रिश्ते जो खून से बनते हैं पर कभी कभी शब्दों से भी टूट जाते हैं। यह कहानी है उस घर की जो दीवारों से नहीं दिलों से बना था। जहां एक माँ का आंचल था पर उसमें अब सुकून नहीं, सिर्फ आंसू थे। जहां बाप की गूंजती आवाज थी पर उसमें प्यार नहीं, ताने थे। जहां बच्चे थे लेकिन मुस्कुराहट गुम हो चुकी थी। और उसी घर में था अमित, एक 17 साल का लड़का जो हर दिन रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करता था। हर सुबह की शुरुआत अब पहले जैसी नहीं थी। अमित जल्दी उठकर चाय बनाता, दादी के पांव दबाता, माँ को मंदिर में बैठा देखता, लेकिन माँ की आंखों में अब ममता की जगह खालीपन था। पिता विक्रम हमेशा की तरह अखबार में डूबे रहते, जैसे अमित उनके लिए सिर्फ एक परछाई हो। घर में नंदिनी के जाने के बाद सब कुछ जैसे थम गया था। सुधा यानी माँ अब कम बोलती थी, ज्यादातर भगवान के सामने बैठी रहती। और विक्रम की खामोशी अब किसी दीवार जैसी लगने लगी थी। एक दिन जब अमित दादी के पुराने संदूक को साफ कर रहा था तो उसे नंदिनी की लिखी एक अधूरी चिट्ठी मिली। माँ, मैं जानती हूँ कि मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ, लेकिन मैं अपने दिल की सुन रही हूँ। पापा कभी मेरी बात नहीं समझे और अब शायद आप भी नहीं समझेंगी। बस यही चिट्ठी टूट जाती है। उस रात अमित ने वो चिट्ठी माँ को पढ़कर सुनाई। सुधा फूट फूट कर रो पड़ी। पहली बार उन्होंने शायद अपनी बेटी की नजरों से दुनिया को देखा था। विक्रम जो बाहर से कठोर और भीतर से टूट चुके थे, उस रात जब उन्होंने सुधा और अमित को रोते देखा तो उनकी आंखों में भी नमी उतर आई। दादी ने अमित को पास बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे पापा बाहर से सख्त हैं लेकिन अंदर बहुत अकेले हैं। हर रिश्ता वक्त मांगता है, तुम कोशिश करते रहो। उसके बाद अमित ने धीरे धीरे कोशिश शुरू की। कभी चाय पकड़ा देता, कभी पापा के साथ अखबार की खबरों पर चर्चा करता। विक्रम कुछ नहीं कहते थे पर उनकी आंखों में अब तटस्थता की जगह हल्की सी सोच दिखाई देने लगी थी। एक दिन अमित ने सीधा सवाल कर दिया, पापा, आप नंदिनी दीदी से नाराज हैं या खुद से? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठकर कमरे से चले गए। मगर उस सवाल ने उनके दिल में गूंज जरूर छोड़ी थी। दिवाली नजदीक आ रही थी। घर अब भी पहले जैसा सूना था, लेकिन इस बार अमित ने खुद सब कुछ संभाल लिया। रंगोली बनाई, मिठाइयां लाई, दिए जलाए। उस रात दादी ने पूरे परिवार को एक जगह बिठाकर कहा, त्योहार का मतलब है एक नई शुरुआत। चलो आज दिल से माफ करें, खुद को भी और एक दूसरे को भी। सुधा ने विक्रम की ओर देखा। कुछ देर की चुप्पी के बाद विक्रम ने धीमे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी चुप्पी इस घर की सबसे बड़ी दीवार बन जाएगी। वो एक माफी का पल था, आंसुओं से भरा हुआ लेकिन सुकून से भी भरा। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। अमित ने दरवाजा खोला। सामने नंदिनी खड़ी थी, उसके साथ उसका पति भी था। वो थोड़ी डरी हुई थी, बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माँ दौड़ती हुई आई और उसे गले से लगा लिया, बिना कुछ पूछे। विक्रम थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, कैसे हो बेटा? नंदिनी की आंखों में खुशी और हैरानी दोनों थी। बरसों बाद घर में रौनक लौट आई थी। कुछ समय बाद स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता हुई। विषय था मेरा परिवार। अमित ने सब कुछ लिख दिया, माइनस माँ की चुप्पी, पापा की कठोरता, दीदी का जाना और खुद की कोशिशें। उसकी लेखनी सच्ची थी, इसलिए सीधी दिल तक पहुंची। लेख वायरल हो गया, स्कूल में सम्मान मिला और गांव में चर्चा शुरू हो गई कि विक्रम बाबू का बेटा बहुत समझदार है। अब घर पहले जैसा नहीं रहा। दादी की तबीयत अब भी नाजुक थी पर उनके चेहरे पर संतोष था। सुधा मंदिर में नहीं, अब बच्चों के साथ समय बिताती थी। विक्रम खेतों में काम करने लगे थे और हर शाम अमित के साथ चाय पीते। नंदिनी और उसका पति भी गांव में ही बस गए थे। अमित अब भी वही था, शांत, समझदार, लेकिन अब अकेला नहीं था। उसने अपने घर को फिर से जोड़ लिया था। रिश्ते अगर टूट भी जाएं तो भी दिलों में उनकी जगह बनी रहती है। बस जरूरत होती है एक शुरुआत की, एक माफी की और एक ऐसे इंसान की जो टूटे रिश्तों की छांव में भी उम्मीद की किरण देख सके, जैसे अमित ने देखा।